गुड इवनिंग। आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्त, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में अभी तक हमने जो है 39 क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 40 नंबर का, इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। और आई थिंक आज जो है हो सके तो रीजनिंग का जो है रीजनिंग में जो काउंटिंग ऑफ फिगर है आज समाप्त हो जाएगा, कोशिश यही रहेगी। तो आइए हम जो है काउंट करते हैं कि इस फिगर में जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, यानी कि आयतों की त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए, जो आपको आंखों से दिख रहे हैं यानी कि इंडिविजुअल ट्रायंगल जो दिख रहे हैं आप उन लोग गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। ये 5 त्रिभुज तो आपको दिख रहे हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिए। जो 5 त्रिभुज दिख रहे हैं प्लस ये तो बेसिक फिगर हैं जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे त्रिभुज हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, वही चीज़ें हमें गिनना है। तो कैसे? तो देखिए, मैं तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे, जैसे कि ए बी। हमने एक लाइन ले ली ए बी। अब इस फिगर में देखिए कि ऐसे इसमें कितनी लाइनें हो सकती हैं, ऐसे इसमें कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ए बी एक लाइन है, उसी प्रकार से जो है आप यहाँ का मान लीजिए नाम दे देते हैं सी। तो देखिए सी बी दूसरी लाइन हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप नाम दे देते हैं डी, तो सी डी तीसरी लाइन हो गई। अगर आप यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ, तो देखिए चौथी लाइन हो गई डी एफ, और ये यहाँ पे ए एफ कितनी हो गई, पांचवी लाइन हो गई। यानी कहने मतलब ये है मेरा कि इस त्रिभुज में इस फिगर में जितनी लाइन है उतने ही एक्स्ट्रा त्रिभुज बनने हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है ए बी लाइन दिख रही है, ठीक, यानी ए बी लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। फिर दूसरी लाइन दिख रही है सी डी, आपकी दूसरी लाइन दिख रही है सी डी, इसका मतलब एक त्रिभुज यहाँ से भी बनेगा। और देखिए तीसरी लाइन आप देख सकते हैं सी बी कहाँ से, ये लाइन देखिए सी बी। और देखिए और लाइन है ए एफ, चौथी लाइन आपकी है ए एफ। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा रफ करता है, इसको बाद में मैं ऐड कर दूंगा। ए एफ किसी तरीके से आप गिन लीजिए ए एफ। और कौन सी लाइन बची, और आपकी एक लाइन और बची डी एफ। तो टोटल कितनी लाइनें हैं यहाँ पे ए बी के हिसाब से? देखिए ए बी के तरीके से ए बी एक लाइन हो गई, बी सी दूसरी लाइन हो गई, या कि सी बी बोलो, बात एक ही है। ए बी एक लाइन, सी बी दो लाइन, सी डी तीसरी लाइन, ए एफ चौथी लाइन, और डी एफ पांचवी लाइन। यहाँ पे आपने कितनी लाइन खींच ली है? 5 लाइन, यानी कि 5 लाइन है। इस वजह से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे वो 5 बनेंगे। कैसे? देखिए, अब आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट दे दीजिए ओ। तो देखिए ए बी ओ त्रिभुज बना, ए बी ओ त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना हो गया? एक ए बी ओ हो गया। दूसरा देखिए, आप देखिए दूसरा लाइन देखिए सी डी देख लीजिए, सी डी एक लाइन है, सी डी लाइन है। अब देखिए सी डी लाइन है, एक पॉइंट आप यहाँ दे दीजिए, मान लीजिए पी दे दिए। देखिए सी डी पी, ये वाला देखिए सी डी पी, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? सी डी पी एक त्रिभुज बन गया। देन अब मान लीजिए सी बी लाइन ले लेते हैं, सी बी लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे नाम दे दीजिए, इस पॉइंट पे ले लीजिए क्यू। देखिए सी बी क्यू, देखिए एक त्रिभुज बना कि नहीं बना सी बी क्यू में? देखिए सी बी और क्यू एक त्रिभुज बना। अब ए एफ लाइन ले लीजिए, ए एफ लाइन लीजिए, देखिए ए वाली ले लीजिए, ए एफ ले लीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए आर। तो देखिए ए एफ और ये पॉइंट आर, तो ए एफ आर, तो एक त्रिभुज कहाँ बन गया आपका? ए एफ आर। देखिए ए एफ आर, एक त्रिभुज ये बन गया।
और पांचवी लाइन क्या है, डी एफ। तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए यस। तो आप देख सकते हैं डी एफ यस, डी यहाँ तक देखिए डी एफ यस, यानी ये त्रिभुज क्या बन गया, डी एफ यस। टोटल कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पे एक्स्ट्रा, 5 त्रिभुज बन गए। देख सकते हैं 5 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। ठीक, 5 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गए, आप देख सकते हैं फिगर में, यानी कि जितनी लाइन है एक्स्ट्रा उतने त्रिभुज एक्स्ट्रा हुए। और बेसिक फिगर कितने थे आपको मालूम है, बेसिक फिगर थे आपके 5। कैसे, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल जो त्रिभुज हो गए, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स जो हो गए टोटल, वो कितने हो गए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो टोटल ट्रेंगल्स हो गए 5 तो बेसिक होगा, ये क्वेश्चन नंबर है, प्लस 5 ये त्रिभुज जो बने हैं, 5 5 10, यानी जो टोटल हो गए वो कितने हो गए, त्रिभुजों की संख्या 10। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। तो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसे लिख लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं 41 क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हैं, फिर देन हम चलेंगे पैटर्न 4th में, और उसके बाद फिर हम चलेंगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में। तो 41 क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। अब देखिए 41 आपका जो त्रिभुज है इसमें फाइंड करना है, फिगर जो है 41 का ये है। ठीक, ये है फिगर आपका 41। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फिगर। तो हमें इसमें पता करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हैं 41 क्वेश्चन में। देखिए इसमें जो कंसेप्ट पहला वाला ही लगेगा, जब हमने बताया था, जब स्टार्ट किया था वीडियो, जो पहला कंसेप्ट था कि किसी त्रिभुज में किसी एक पॉइंट से जैसा कि आप इस पॉइंट से लाइन खींचते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3, और इनको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। इसी कंसेप्ट का दोस्तों इसी में यूज करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम समझते हैं इसमें किस तरीके से यूज करना है इस कंसेप्ट को। अब देखिए, आप ये देखिए, ये वाला ही आधार मान के चलिए, ये वाली जो 36 लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका एक त्रिभुज का बेस हो गया, और जो त्रिभुज बना आपका ये वाला, ये तो एक त्रिभुज ये आपका बना। अब इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आप बताएंगे 6। कैसे, अभी मैं देखिए समझाया आपको। यहाँ पे आप इंडिविजुअल नंबर लिखेंगे 1 2 और 3, और 3 आपस में जोड़ देंगे उनको, तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए आप मैंने करके दिखाया। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाकर मेरा पहला वीडियो देखिए, वहाँ ये चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी है। फिर देना पाकर यहाँ करेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 6। ठीक, कौन से, इस वाली आधार पर देखेंगे, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है। सिमिलर जो है, आप ये वाली लाइन देखिए, ये वाली आधार देखिए, तो आपको एक इधर भी त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि इस पॉइंट से जो है इस आधार पर 2 लाइन ड्रा की गई हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, यहाँ भी टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये 2 बार जो है काउंट कर लिया गया है। कैसे, एक बार इस फिगर के साथ, देखिए एक बार इस फिगर के साथ इसे काउंट किया गया है, और दूसरी बार इस फिगर को जब हम काउंट कर रहे हैं तो दूसरी बार इस फिगर के साथ काउंट हो गया, यानी कि ये फिगर, ये वाला त्रिभुज 2 बार काउंट हो चुका है। तो ये
कॉमन है, इसलिए हम थोड़ा इसको हट कर दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये माइनस करना पड़ेगा बाद में। ठीक, देन अब आप आइए इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन है इस वाली लाइन पे आइए, ये आधार मान लीजिए, और तो और आपका एक त्रिभुज ये बन गया। जो इस पॉइंट से ड्रा की गई है लाइन देखिए 1 2, तो अगर आप 1 2 3 नंबरिंग देंगे तो यहाँ टोटल ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6। और एक चीज़ को आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये केवल पोर्शन, ये इसमें भी गिन चुका गया है और इसमें भी काउंट हो गया, यानी कि ये दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी कि ये 2 बार काउंट हो गया। हम इसको जो है थोड़ा हटकर रखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। देन अब आप इस वाली लाइन पे आ जाइए। अब ये वाला आधार मानिए, तो देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, ये वाला, जिसमें से आपने इस पॉइंट से आपने लाइन ड्रा की है इस क्षैतिज पर 1 2। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 नंबर देकर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, 6 हो जाएगी। और फिर से आपको ध्यान देना है कि ये वाला त्रिभुज इसके साथ भी काउंट हुआ है और इसके साथ भी काउंट हुआ है, इसलिए हम जो है इसे अलग रखेंगे लाइन ड्रा करके, ऐसे ऐसे। ठीक, अब देखिए दोस्तों इस वाले त्रिभुज पे आ जाइए, ये वाली आधार मान लीजिए, और ये देखिए ये त्रिभुज बना आपका, ये वाला बना त्रिभुज, और देखिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से देखिए लाइन ड्रा की गई है, यानी कि पहला वाला ही कंसेप्ट लग रहा। अगर यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, इनको आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 6। लेकिन आप ध्यान देते हैं कि ये वाला त्रिभुज इसके साथ भी गिना गया है और इसके साथ भी गिना गया है, यानी कि 2 बार काउंटिंग हो गई है। इस वजह से हम इसको थोड़ा अलग से रखेंगे ताकि ये बाद में हमें काम आएगा। ठीक, अब दोस्तों आप ये वाला बच्चा, अब इस पे आ जाइए, तो देखिए ये वाली आप आधार मानिए और ये वाला त्रिभुज है पूरा आपका, तो ये त्रिभुज का आधार हो जाएगा, जिसमें से इस पॉइंट से 2 लाइन ड्रा की गई हैं, जिसमें से इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाला फिगर, ये वाला त्रिभुज इसके साथ भी काउंट है और इसके साथ भी काउंट है। ठीक, देखिए इसके साथ भी ये वाला फिगर काउंट है, ये वाला, और इसके साथ भी काउंट है। सिमिलरली तो हम इसको जो है क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लाइन अलग कर देंगे। ठीक, और ध्यान दीजिए कि हाँ हमने ये वाला लिया, ठीक 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 है। और ये वाला जो है, जो हमने लिया ये वाला त्रिभुज, इसके साथ तो गिना ही गिना गया, प्लस इसके साथ भी गिन लिया गया, ये भी कॉमन है, तो हम इसे भी जो है अलग करेंगे। तो दोस्तों हम बेसिक फिगर इसमें कितने हैं, जो बेसिक त्रिभुज हैं, जो बेसिक त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है, सबसे पहले तो हम उन्हें काउंट करके लिखेंगे, जिसमें बेसिक त्रिभुजों की संख्या है। इसमें बेसिक त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6 6 12 6 3 18 6 6 24 6 5 3 6 6 36। इसमें तो 36 त्रिभुज ऐसे हैं जो कि बेसिक है। ठीक, बेसिक है, लेकिन इसमें 6 और ऐसे त्रिभुज है जो कि 2 बार काउंट किए गए हैं, तो हम उसे माइनस करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऐसे त्रिभुज हैं जो 2 बार काउंट किए गए हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया? माइनस। ठीक, प्लस आप देखते हैं कि 2 हमारे बड़े फिगर है, इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं। आप देखिए जब हमने इसको बनाया था शुरू में, देखिए कौन दो बड़े कौन से, देखिए ये एक आपका ये वाला हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया। यानी कि जब मैं शुरू में बनाया था तो कुछ ऐसे थे, जो इसमें 2 बड़े त्रिभुज हैं ऐसे, तो 2 ये हो गए। ठीक, प्लस 2 ये हो गए। तो देखिए अगर 36 में 6 माइनस कर देंगे 30 बचेगा, 30 में 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 32, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 32। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट आप समझे होंगे।
कुछ नहीं, बेसिक था। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ये कल राइट डाउन कर लिए होंगे। अब पैटर्न आते हैं फोर्थ में, जो कि हमारा ट्रायंगल का लास्ट पैटर्न है। पैटर्न जो हमारा है फोर्थ, ठीक। पैटर्न अब फोर्थ है आपका, ये फोर्थ टाइप का है। और अभी तक हमने 41 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ट्रायंगल्स के लास्ट पैटर्न में आते हैं हम। अब हमारा ये वाला पैटर्न है। थोड़ा मुझे जो है एडजस्टमेंट करना था ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं फिगर को थोड़ा और इधर बनाना चाहूँगा, फिर से बनाना चाहूँगा, सॉरी। जो कंसेप्ट है तो समझाना है। जो पैटर्न है हमारा ये वाला है। इसमें जो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना सीखेंगे, कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 42, ये आपका 43, ये आपका है 44। हालांकि मुझे एक फिगर और बना था, उसको नहीं बना पाया, डोंट वेरी। चलते हैं। अब देखिए इस पैटर्न फोर्थ में हमको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक, बेसिक है कि इस ट्रायंगल में बात किया जाए, इस त्रिभुज में बात किया जाए, इस आकृति में बात किया जाए 42 में, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, यानी कि क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है। तो सर आप बिल्कुल बोलेंगे 1 और 2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, 2। इस फिगर में बात किया जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 4। अब इस फिगर की बात किया जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 और 3। आप कहेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या कितनी है
3 है। तो अब इसमें सिंपल से एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए। जब इफ n इक्वल टू इवन, जब n की संख्या क्या हो, n की संख्या आपकी क्या हो, सम हो, ठीक। यानी कि जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो, आपकी सम हो। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है त्रिभुजों की संख्या के लिए? सिंपल सी बात है, n प्लस 2 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/8। एक कब है? जब त्रिभुजों की संख्या क्या हो, सम हो, ठीक। अच्छा n क्या है? n है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इसे यहाँ पे शायद यहाँ पे लिखेगा n इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पास, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। n क्या है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। कैसे? देखिए यहाँ पे 1 2 है, 1 2 3 4 है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे कितना है? 3 है। तो हम अब ये पता करेंगे कि जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो, इवन हो, तब हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसे कंडीशन में, ऐसे पैटर्न में इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अब हम इसमें पता करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कितने हैं आइए हम पता करते हैं। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। n की वैल्यू है 2, तो आप लिख दीजिए n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू रखिए। n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 रखिए। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इनटू 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5, और 8 से डिवाइड करना है, तो टोटल कितना बचा? 5। यानी कि फिगर नंबर 42 में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 5। कैसे आप गिन भी सकते हैं? 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, ठीक। जो इन तीनों आकृतियों को चारों से मिलकर जो बनेगा वो एक क्या हो गया? 5। छोटा सा गिन लिए, बड़ा रहेगा तो कैसे गिनोगे, ठीक। तो ये फार्मूला यूज होगा कब? जब आपका जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो, इवन हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। और आप 43 वाला करके दिखाइए कितना आते हैं इसमें ट्रायंगल्स। सॉरी, आई होप आप लिख लीजिए, फिर कर रहे होंगे। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ अब। तो 42 हो गया, तो 40 को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा हमें स्पेस मिलेगी। एंड अब 43 सिंपल है। फार्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का जब क्या हो, त्रिभुजों संख्या क्या हो आपकी, सम हो, तब कैसे लगाओगे आप? जब त्रिभुजों संख्या सम हो तो आप कैसे इसमें फाइंड करोगे? n बराबर क्या है? 4 है। तो आपको फार्मूला मालूम है, n प्लस 2 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/8। तो आप यहाँ पे रखिए n बराबर कितना? 4। तो देखिए 4 ये हुआ, इंटू 4 2 6 हो जाएगा, इंटू 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा अपान 8। तो 4 दूनी 8 2 तिहाई 6 9 त्रिक 27। यानी कि फिगर 43 के लिए जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है आपकी? 27 आया। सिंपल से फार्मूले में रखकर जो है क्या आया? 27 है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 27 है। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं, जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो? ऑड हो, तब उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चार वाला होगा। अच्छा इसको देखिए,
अब फिगर नंबर 44 देखिए, इसमें क्या है कि इफ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो, ऑड हो यानी कि विषम हो, विषम नंबर आए, तब त्रिभुज संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए भी फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, सेम वही है, थोड़ा सा चेंजेस है। n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस अपान पूरे का 8, ये है फार्मूला। केवल और केवल आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, बाकी सेम वही है जो en वाला था। अब यहाँ पे कितने त्रिभुजों की संख्या, तो आप देखिए n बराबर कितना पुट करना है आपको, 3 पुट करना है, तो 3 पुट करिए। 3 यहाँ रखेंगे, 3 2 5, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 1 अपान 8, हल करिए तो देख सकते हैं आप 3 5 15, 15 7 105, 105 में एक गया, कितना बचेगा 104/8। अब 104 में आप 8 का डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आपका, देखो 8 1 कम 8 बचा 2 24, तो 8 3 24, यानी त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर टोटल कितनी हो गई आपकी 13 हो गई। तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी 13 हो गई। तो देख लीजिए कैलकुलेशन सही है, तो लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन अभी और इसी पैटर्न में लेते हैं। दोस्तों ये है आपका कंसेप्ट, करिए इसे राइट डाउन करिए। आई थिंक हो गया होगा। तो आप देखिए इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है पूरे 5। तो जब 5 है यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 5, n की वैल्यू 5 हो गई, तो आपको मालूम है कि त्रिभुजों की संख्या वाला फार्मूला कौन सा होता है, n प्लस 2 2n प्लस 1/8, और यहाँ पे होता है माइनस पूरे का होता है। अब आप इसे जो है कैलकुलेट करें, n की वैल्यू क्या रखनी है 5 5 2 7 इंटू 5 दूनी 10 1 11 माइनस 1/8। अब आप इसे कैलकुलेट करके निकालिए इसकी वैल्यू से कितना आ रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 11 7 77 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, भाई कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 7 5 35 की 5 हंसी लगे 3, 7 5 35 35 3 38, 385 हो गया आपका। अब 385 में -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 384। 384 में 8 का डिवाइड करो, 8 चौक 32
8 चौक 32 और कितने लगे 6 बचा, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, यानी कि त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, त्रिभुजों की संख्या हो गई 48। तो ये कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 48 हो गया, कितनी त्रिभुजों की संख्या पे कितनी हो गई 48 हो गई इस फिगर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक कंसेप्ट की ओर। लिख लीजिए। अब चलिए हम ट्रिक्स लगाते हैं। एक फिगर ये हो गया आपका। अब ये थोड़ा मैं यहाँ पे और फैला कर लिखूँगा। एक फिगर ये हुआ आपका और दूसरा फिगर ये हुआ। हालांकि आप लोगों ने अभी इसमें जो है क्वेश्चन किए हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4। अभी आपने ये क्वेश्चन किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी 3, ये उनकी वैल्यू 3 है। अभी आपने ये क्वेश्चन किया। अब इस क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा ट्रिक। इस क्वेश्चन में क्या बताऊंगा ट्रिक। अब आप सोचेंगे कि अभी तक ट्रिक क्यों नहीं बताया, अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रिक है वो स्पेशल ट्रिक है। वो स्पेशल ट्रिक ये है कि ट्रिक इन्हीं 2 क्वेश्चंस में लगेगी। जो स्पेशल ट्रिक है वो इन्हीं 2 क्वेश्चंस में लगनी है और एग्ज़ाम में यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही ट्रिक इस पर लगनी है। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल्स गिन लेंगे और उनका डबल करके -5 कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन के डबल करके उसमें क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, जिसमें टोटल जो इंडिविजुअल जो ट्रायंगल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं कितने हैं 16। ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिए ये ट्रिक इन्हीं 2 क्वेश्चन में लगेगी ना। बाकी आप अभी पीछे निकाले ही उस फार्मूले से, m/4 n/3 है, तो इसी में लगेगी स्पेशल ट्रिक। तो क्या है, मैं बोला कि इंडिविजुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन लीजिए, कितने हैं 16। 16 का 2 गुना करिए और -5 कर दीजिए। 16 दूनी 32, 32 में 5 करो कितने हो गया 27। जस्ट अभी आपने निकाला था, यहाँ पे नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 27 हो गई। यह ट्रिक इसमें फॉलो करना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल्स गिन लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9 और इनका जस्ट कल दे रहा है आपको डबल। यही जो ट्रिक है, 9 इंटू 2 माइनस 5, 9 दूनी 18 माइनस 5 कर दीजिए, कितना आ गया 13। तो इसमें त्रिभुजों संख्या कितनी है 13, अभी जस्ट इसके पहले आपने 13 ही निकाला था। तो ये ट्रिक जो स्पेशल है ये इन्हीं दो फिगर में लगती है और यही दो फिगर एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर्स काउंट करते हैं। स्क्वायर काउंट करेंगे और राइट डाउन करिए। चलिए अब आते हैं स्क्वायर्स में। हाँ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना ये अब ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं कि हम अब स्क्वायर्स वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। स्क्वायर्स यानी वर्गों की संख्या, ठीक, वर्गों की संख्या कैसे हम फाइंड करेंगे। वर्ग या वर्गों, स्क्वायर से वजह से वर्गों लिख दिया हूँ, तो वर्गों की संख्या। अब हमें फाइंड करना है कि अब हम कैसे फाइंड करेंगे वर्गों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको बताना है इस फिगर में कि इसमें जो वर्ग हैं वो कितने हैं। यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं। और इस फिगर में बात करना, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन अभी तक किए, अभी तक हम कितने क्वेश्चन किए हैं बताओ। शायद 43 किए हैं क्वेश्चन। खैर स्क्वायर्स में आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर में दूसरा क्वेश्चन। अब हम कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 1, ये बड़ा वाला, इन चारों को मिलाकर बनेगा। तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ वो स्क्वायर्स 5 हो गए। ठीक, अब आप इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें अगर आप ज्ञात करते हैं तो आपको क्या लगता है, टाइम। तो चलिए हम चलते हैं, अब ट्रिक कैसे पता करेंगे। हम सिंपल हैं, इसमें नंबरिंग देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और नीचे भी लिखेंगे 1 और 2, बस। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इन दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 करना है, प्लस इन दो नंबरों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब इसमें भी 1 घटाएंगे और इसमें भी 1 घटाएंगे, आगे ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 घटेगा 1 और 2 में फिर 1 घटाओगे तो 1, प्लस अब इनमें 1 1 घटाओ तो 0 इंटू 0, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं। तो गिनिए 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं कितने हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं आपके वो कितने हैं, 5। ये है आपकी अप्रोच, ट्रिक और ये कंसेप्ट कि जब भी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने होंगे तो हम इस अप्रोच का यूज करेंगे, इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। सिमिलर आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, कैसे मैंने बोला 1 2 3 नंबरिंग करना है, इधर भी नंबरिंग करना है 3 4 और 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे
जो यहाँ पे स्क्वायर्स कितने आएंगे अभी देख लेते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है कि 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 करेंगे। फिर उसके बाद इन्हीं में से इसमें एक कम करेंगे और इसमें एक कम करेंगे, यानी कि 5 में एक कम करेंगे और 3 में एक कम करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे कि 5 में कम करोगे 4 और 3 में कम करोगे 2, प्लस फिर 4 में कम करोगे और 2 में कम करोगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस ये हम तब तक लिखते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो आप यहाँ देखिए 3 में एक कम करोगे 2 और 1 में एक कम करोगे 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 0, तो हमें यहीं तक ही लिखना है। ये हम तब तक करते हैं जब तक कि वैल्यू 0 ना आ जाए। 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 15 और 8 कितना हो गया आपका 23 हो गया, और 23 और 3 कितना हो गया 26। तो यहाँ पे स्क्वायर्स की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 26। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे बना लीजिए। लेकिन जो अप्रोच और जो कंसेप्ट है वो हमारा यही है कि जब भी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने होंगे इसी ट्रिक का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसे जो है राइट डाउन कर लीजिए। हालांकि आज ये शायद नहीं खत्म हो पाएगा, तो मैं इसे कल जो है फाइनल कर दूंगा। ये स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, 10 मिनट में जो है फिर काम हो जाएगा। तो देखिए और करते हैं इसी में। ठीक, अब इसमें हम पता करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। सिंपल है, जो मैंने बताया है वही करना है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, पहले नंबरिंग करिए 1 2 3 4, यानी कि पहले आप रो में नंबरिंग करनी है, रो में, फिर उसके बाद आपको कॉलम में नंबरिंग करनी है। तो ये जो आपकी है ये रो है, क्षैतिज लाइन रो कहलाती है, वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम कहलाती है। यानी कि रो साइड भी आपको नंबरिंग करने हैं और वर्ड कॉलम में भी आपको नंबरिंग करने हैं। तो 2 3 4 और 5। मैंने क्या होता है, क्या ट्रिक है आपकी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 प्लस इन्हें तब तक एक एक घटाकर करना है मल्टीप्लाई जब तक कि 0 न आ जाए। 5 में एक घटाकर करोगे तो 4, 3 में घटाकर 4 में घटाकर करोगे 3, प्लस इसी तरीके से 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस, अब करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हम अब आगे की संख्या नहीं लिखेंगे। ऐड करिए 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 प्लस 2। अब देखिए 12 6 18, 18 2 20, 20 20 40। तो ये आपके यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी 40। त्रिभुजों की संख्या हो गई आपकी 40। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं स्क्वायर्स में ही एक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर्स में क्या करना है, हमें रो साइड नंबर लिखना, कॉलम में नंबर लिखना है 1 2 3, 1 2 3 और 4, और इनको आपस में क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ। तो स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ ऐड कर लीजिए, 4 3 12, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया 12 6 18 2 20। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी, सॉरी स्क्वायर्स की संख्या कितनी हो गई 20। तो यहाँ पे स्क्वायर्स की संख्या कितनी हो गई 20। दोस्तों कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज तक के लिए यही फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट, बाय।